करो, और महेश पासवान द्वारा किया गया झूठा मुकदमा समाप्त करो, डॉक्टर महेश पासवान द्वारा किया गया झूठा मुकदमा समाप्त करो, झूठे मुकदमे में गया जनरल राजू सानी को रिहा करो, झूठे मुकदमा में डाले गए जेल में राजू सानी को रिहा करो। बाकी प्रभुनाथ यादव और चौकीदार महेश पासवान दोनों मिली भगत से एक साजिश रचा किसको किस तरह से माने कि फंसा करके जेल भेजा जाए। बार बार फंसाते आ रहा है। फिर उस दिन पापा को और राजू भैया मेरे सनी भैया सभी को झूठा केस में फंसा दिया। जब मन करता है 1 बजे रात में 2 बजे रात में जाता है, गेट पीटता है और हम लोग नहीं खोलते तो हम लोग के साथ गाली गलौज किया जाता है। तो दूरा पर से सर गाड़ी अति ओरिजिनल गाड़ी है, सो घसते हुए हम लोग नहीं चाबी देते हैं तो घर में धक्का मारता है। हम लोग पर भी जैसे कि धक्का मुक्की करके गाड़ी उड़ी गंदा गंदा दे करके गाड़ी भी ले गया। नमस्कार दोस्तों, अटल सत्य न्यूज के साथ मैं हूं आपका साथी गोविंद कुमार और अभी हम मौजूद हैं पातेपुर प्रखंड के तिसियौता थाने के सामने में एक हाई स्कूल है, उसी हाई स्कूल के मैदान में यहां पर एक आक्रोश मार्च निकाला गया है। प्रतिवाद सभा यहां पर आयोजित की गई है और वो जो सभा है वो भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा निकाली गई है। ये जो मार्च है वो निकाला गया है निरंकुश प्रशासन के खिलाफ में। ये जो मार्च है वो निकाला गया है यहाँ पर बेलगाम हो चुकी उस प्रशासन के खिलाफ में जो कभी भी झूठे मुकदमा करके आम नागरिकों को वर्दी की आड़ में पावर ऑफ वर्दी की आड़ में फंसा देती है और उसे जब मन तब गिरफ्तार करके ले जाती है। और इसीलिए यहाँ पर भाकपा माले के कार्यकर्ता मौजूद हैं जिन्होंने इस निरंकुश शासन के खिलाफ में यहाँ पर उसका विरोध करने के लिए और जो जिन्हें गलत रूप से फंसाया गया है उनकी रिहाई के लिए ये मार्च निकाला गया है। क्या है पूरी स्थिति और क्या है पूरी सच्चाई, जानते हैं यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे कि आपने ये आक्रोश मार्च क्यों निकाला है। देखिए, बिहार में सरकार तो बदल गई है लेकिन पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पुरानी ही बनी हुई है, एनडीए सरकार वाली। और आज का जो ये आक्रोश मार्च है और यहाँ प्रतिवाद सभा आयोजित है, तिसियौता थाना के एक चौकीदार हैं महेश पासवान जी, जो दारू कारोबारियों से पैसा लेके थानाध्यक्ष को पहुंचाने का काम करते हैं। और इसलिए पहले वाले जो थानाध्यक्ष थे प्रभुनाथ यादव जी, उनसे भी इनका अच्छा संबंध था और अभी जो आए हैं उनसे भी इनका अच्छा संबंध है। किस आधार पर कह रहे हैं? बता रहे हैं इसलिए अति कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि 100% झूठा केस, माने वहाँ जो उनके पड़ोसी हैं एक राम ललित सहनी जी, महेश पासवान जी के पूर्वज के ज़माने से उनसे कुछ विरोध चल रहा था और उसी विरोध के खुन्नस में आज भी वो अनुसूचित जाति अत्याचार निरोध अधिनियम में बिल्कुल झूठा मुकदमा कर दिए। उस झूठा मुकदमा को पुलिस वाले को तो तहकीकात करना था, अनुसंधान करना था, तो अनुसंधान में उनको ख़त्म करना चाहिए था। कोई इंजरी नहीं है उस घटना में। किस आधार पर जो है अनुसूचित जाति अत्याचार निरोध अधिनियम के तहत जो है उस मुकदमे को ट्रू किया गया। एक आदमी जो ललित सहनी के पड़ोसी थे उनकी गिरफ्तारी भी हुई और वो चौकीदार जो है महेश पासवान जी, उनका इतना रंग चलता है कि कोई भी उनके खिलाफ अगर आवाज़ उठावे, वो जो दारू वालों से पैसा वसूलते हैं, अगर ये बात उठाने की कोई अगर हिम्मत करता है तो उसको भी केस में फंसाने की धमकी देते हैं जी। तो एक तो सुनिए, एक तो इस वजह से आक्रोश मार्च निकाला गया। हमारी मांग है कि चौकीदार महेश पासवान को सस्पेंड किया जाए और उनके द्वारा दर्ज कराए गए अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के तहत जो केस है तिसियौता थाना 164 कांड संख्या 164 उसको समाप्त किया जाए। ये जो केस है वो कितना पुराना है, बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो 4 तारीख 2022 को मैंने ऐसे ही तिसियौता थाना, जिस समय प्रभुनाथ यादव थे थाना प्रभारी, तो राम ललित सहनी के घर में 11 साढ़े 11 बजे घुस करके बिना मुकदमा बिना वारंट के जाकर के उनका दरवाज़ा तोड़ करके चाहा उनको माने गिरफ्तार कर ले। लेकिन
वो अपनी क्षमता अनुसार मैंने पुलिस वाला को रोका, अंदर घुसने नहीं दिया। इसके बाद कल होकर के रामललित सैनी ने पूरे समाज को जुटाया और समाज को जुटा करके थाना प्रभारी से जानना चाहा कि आखिर मेरे ऊपर कैसा केस है, कैसा वारंट है, दिखाएं। अगर मेरे ऊपर वारंट होगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम लोग थाना पर गए तो वहाँ से भी डांट दबगा करके भगा दिया गया। कोई केस नहीं दिखाया गया, कोई वारंट नहीं दिखा गया। माने एक साजिश के तहत भी उस दिन रामललित सैनी के यहाँ गया था अरेस्ट करने के लिए। जब उससे वो हार गई प्रशासन, इसके बाद प्रभुनाथ यादव और चौकीदार महेश पासवान दोनों मिली भगत से एक साजिश रचा कि इसको किस तरह से माने कि फंसा करके जेल भेजा जाए। तो अभी साथी ने बताया कि SC/ST एक्ट में वो माने कि अनुसूचित जाति के हैं, उसका फ़ायदा उठाते हुए एक गलत, सरासर गलत मुकदमा जो SC/ST किया है 164/22, वो सरासर गलत मुकदमा में माने कि करके और उनको एक आदमी उसमें से राजू सहनी को पकड़ करके जेल माने भेज दिया गया है। धमकाते हैं जी जी। अच्छा, बहुत अत्याचार करते हैं वो लोग। आप लोगों को भी कभी धमकाए हैं? हाँ, धमकाए हम लोग को। तो दूरा पर से सर गाड़ी ओरिजिनल गाड़ी है, सो घसते हुए हम लोग नहीं चाबी देते हैं तो घर में धक्का मारता है। हम लोग पर भी जैसे कि धक्का मुक्की करके गाड़ी उड़ी गंदा दे करके गाड़ी भी ले गया। ये साल भर हुआ, साल लगता नहीं है सर। तब करता है क्या कि कोई केस में ना कोई केस में, झूठा केस में फंसा करके जेल भेज देना। आपको जब अश्लील गालियां दी जा रही थी और हाँ। गंदी गालियां दी जा रही थी जी। तो उस समय आपने थाने में आवेदन किया? बहुत आवेदन देते हैं लेकिन आवेदन का कोई सुनवाई नहीं लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए राजू सैनी को क्या वास्तव में साजिश के तहत ही फंसाया गया है? जी, अच्छा, बार बार फंसाते आ रहा है। फिर उस दिन पापा को और राजू भैया, मेरे सनी भैया, सभी को झूठा केस में फंसा दिया। जब मन करता है 1 बजे रात में, 2 बजे रात में जाता है, गेट पीटता है और हम लोग नहीं खोलते तो हम लोग के साथ गाली गलौज किया जाता है। आपका राजू सैनी कौन लगते हैं? मेरा भाई है। आपके भाई हैं? जी। सहोदर भाई हैं? नहीं, चचेरा भाई। चचेरा भाई। सहोदर भाई मेरा सनी भैया हुआ। अच्छा, उनको भी फंसाया गया? जी सर, अच्छा, बार बार फंसाया जाता है 3 आदमी को। उस दिन हम लोग बाजार जा रहे थे और मेरे पति, तो उसका बीबी और बेटा और बेटी आगे से रास्ता घेर लिया, चाबी छीन लिया और बोला कि अब यहाँ पे गोड़ तोड़ देंगे तो क्या करेंगे। मेरा मंगलसूत्र छीन लिया, गाली उली दिया। हम लोग थाने पे थाना पर भी कोई सुनवाई नहीं लिया, डांट के भगा कितने दिया। लोगों के साथ ये जो आपके चौकीदार हैं जी। वो आपके घर पर जाते हैं, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते बस हैं? थाना को लेके जाते, थाना को यानी कि बात ही कर रखे हो अपने। तो थाना के प्रभारी भी जाते हैं साथ? जी सर। कहेंगे कि चौकीदार साहब हमको घर पे क्यों इतना बार बार पुलिस प्रशासन को लेके जाते हैं। जब दर पीछे मार जाते हैं, दर छत तरफ को जाते हैं, घर पे केमारी पीटते हैं, नहीं खोलते हैं तो कहते हैं घर पे अथी तोड़ देंगे, नहीं तो केमारी खोलो। सन्नी को कहाँ है, सन्नी को हवाले करो। क्या सन्नी जी किए हैं? सन्नी जी क्या लगते हैं आपके? मेरे पति लगते हैं। आपके पति लगते हैं? हाँ। कि अगर मान लीजिए कि प्रशासन मौन रहती है और अभी भी उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? ऐसा तो हमारा मांग है, करना चाहिए और लोकतंत्र में यही होता है, पब्लिक के मांग के सामने प्रशासन को ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बड़ी आंदोलन की तैयारी में जाएगी। अंतिम दम तक भाकपा माले लड़ेगा इंसाफ के लिए।